आप लोगों को सुपर टेट क्लास में ये हिंदी में हम पद पढ़ाने जा रहे हैं। पद का अर्थ है, पहले तो पद के अंतर्गत वर्ण आता है। वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण के नाम से जानते हैं। अक्षर की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे ये क है, तो ये क को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे या अक्षर? इसको हम अक्षर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। इसको हम वर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्वर छुपा हुआ। सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो हम देखिए, जब हम स्वर और वाचन को जब अलग करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, वर्ण। इसको क्या कहेंगे, वर्ण। जब हम तोड़ दिए, जब हम हल लगा दिए तो इसमें अब स्वर जो है नहीं, स्वर इसमें नहीं है। स्वर को अलग कर दीजिए। अलग जब कर लिए तो यह सबसे छोटी इकाई है। इस चीज को हम क्या कहेंगे, वर्ण। लेकिन जब हम क केवल लिखते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, अक्षर ना। इसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन से मिल करके जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेकिन जब स्वर और व्यंजन को जब अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। फिर देखिए, ये अ जो है, ये क्या है, ये वर्ण ना। केवल स्वर है ये, इसलिए इसको हम केवल वर्ण कहेंगे। आ जो है, आ, ये भी क्या है, वर्ण। इसको आप वर्ण कहेंगे। आप कहिएगा के साथ क्यों कहेंगे वर्ण? तो आम का ही जो करते हैं, आम का, तो आकार म नहीं कहते हैं, केवल सीधे हम कहते हैं आ म। आ ना, यही ना कहते हैं, ये नहीं कहते हैं, आ म, आ यही ना कहते हैं। आकार हम नहीं कहते हैं, इसमें आकार, इसलिए इसको वर्ण कहेंगे। इस अ को वर्ण कहेंगे। लेकिन क में स्वर सम्मिलित है, इसीलिए उनको जब हम अलग कर दिए, तोड़ दिए स्वर और व्यंजन, तो इसको हम वर्ण के नाम से जानते हैं। जबकि इसको हम अक्षर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अक्षर। अब है वर्ण। अक्षर का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण। वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, ना, इस, हर्षी, ना, इसमें केवल स्वर से बना है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण। आप देखिए, जब वर्णों को एक साथ जब मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब है यहाँ पर वर्णों के समूह को शब्द करते हैं। जैसे क, हाँ, ये क्या है, इसमें जो है वर्णों के समूह को क प्लस अ, हलन प्लस अ, म हलन प्लस अ प्लस ल हलन प्लस, हो गया। ये वर्ण जो तोड़े हैं सबसे छोटी का, इन सभी को जो सम्मिलित रूप है एक साथ जब मिला देते हैं तो एक किसका निर्माण हो जाता है, एक शब्द का निर्माण होता है। तो यही कह रहा है, शब्द
वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसका हम समूह में कर दिए ना, समूह में जो चीज इसको क्या कहते हैं? शब्द के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद शब्द के बाद है पद। शब्द के बाद है पद। अब हम शब्द को ही क्या कहते हैं? पद के नाम से जानते हैं। शब्द का वर्गीकरण पद कहलाता है। जब कोई शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग होता है वह पद कहलाता है। जैसे देखिए, इसी शब्द को हम पद कहेंगे। जैसे मोह, शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। मोह, पढ़ना, किताब, ये सब क्या है? शब्द है ना, ये सब शब्द। आगे चलते हैं। अब मोहन किताब पढ़ता है। यहाँ से जब शब्द को हम एक साथ जब हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है? इसी शब्द को जब एक साथ किसी सेंटेंस में जब जोड़ देते हैं तो ये पद कहता है। मोहन किताब पढ़ता है, तो यह एक प्रकार का यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है ये क्या है? पद कहते हैं ना। पद या वाक्य से पद कहिए या इसे हम वाक्य के नाम से वाक्य भी वाक्य। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। पद के दो भेद होते हैं। पद के कितने भेद? दो भेद होते हैं पद के हिंदी व्याकरण में। पद के दो भेद, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अब है विकारी शब्द। क्या विकारी शब्द? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जिन शब्दों में विकार का परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। वह किसके कारक का है सो परिवर्तन होता है? लिंग, वचन, कारक और सेंटेंस, मतलब का टेंस के अनुसार किसी भी सेंटेंस में जो परिवर्तन होता है, वर्तमान काल से भूतकाल, भूत से भविष्यकाल, ये जो परिवर्तन होता है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, इस सेंटेंस के द्वारा जो ये कोई भी सेंटेंस है, कोई भी जो शब्द है वह लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से क्या होता है? परिवर्तित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन करना। जिन शब्दों में विकार का अर्थ परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का स्त्रीलिंग, लड़की, और ये है लड़की जो कह दिए तो बहुवचन कर दिए ना। लड़का तो एक वचन, हम लड़के बहुवचन हो गया है ना। अब है इसमें कारक है मुझको, मुझको, मुझ में कर्ता ने कर्म को करण से ना, तो इसमें तो मुझको, मुझ में ना, तो ये सब क्या कारक का चिन्ह में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो लड़का से लड़की, लड़की से लड़का, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, ये जो है तो ये सब जो परिवर्तन हुआ है समय के अनुसार उसे हम क्या कहते हैं ना? उसे हम विकारी शब्द के नाम से जानते हैं। इसमें कहीं दिक्कत है? विकारी शब्द कितने होते हैं? चार होते हैं। संज्ञा, क्या संज्ञा? किसी का ना जो है संज्ञा, किसी नाम स्थान के ना संज्ञा,
सर्वनाम, हाँ, नाम के बदले में प्रयोग हो, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक संज्ञा, संज्ञा भी बदल सकता है, संज्ञा ना लड़का से लड़के हो जाएगा। सर्वनाम भी, तुम, वह, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ना, ये है। विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताते हैं। क्रिया ना, कार्य करने की जो क्रिया है, कब, किस समय, अभी या 2 दिन बाद या भविष्य में, ये है। इस काल में क्रिया में परिवर्तन होगा। ये इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें क्या होता है? परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इसको हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। सब क्या कहते हैं? विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द या जिन शब्दों में विकार वचन का परिवर्तन, देखिए, जिन शब्दों में विकार लिंग है, लिंग, वचन, क्रिया है ना, के द्वारा परिवर्तन अगर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। वही चीज होगा जब देखते हैं लिखा है, जो जिसमें जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इधर, इधर अब बहुवचन में है कि एक वचन में है, उधर, और, इसीलिए ये सब क्या है? इसमें लिंग, वचन, क्रिया, काल के अनुसार इधर, उधर, और, इसीलिए ये परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इस चीज को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। अविकारी शब्द भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। 4 होते हैं। क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये कौन सा शब्द है? अविकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन ना, क्रिया, कार्य के द्वारा इसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक में परिवर्तन नहीं होते हैं।